प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और हमेशा की तरह आज हम फिर से एक नए विषय के साथ आपके बीच में आए हैं और एक नया विषय खुदा ने मुझे दिया जिसका मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसे आज है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं और हमें जो जीवन जीना है, हमारी मर्ज़ी और खुदा की मर्ज़ी और सांसारिक जीवन, इसके बीच में इसके इर्द गिर्द ही है ये वचन। और बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आज के विषय पे हम गौर करेंगे, इस बातों को समझेंगे, जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह में जो हमारा जीवन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें आज ये जानना है कि आत्मिकता में हम कैसे बढ़ोतरी को हासिल करें, एक आत्मिक जीवन को हम कैसे प्राप्त करें, वो भी संसार में रहते हुए, जो कि बहुत से लोगों ने किया। और कलाम इस बात की गवाही देता है कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं जिन्होंने संसार में रहते हुए भी एक आत्मिक जर्नी को जारी रखा, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को अपने बना के रखा और चलते रहे उसके साथ बहुत दयानतदारी और मजबूती और ईमानदारी के साथ। वही आज हम जानेंगे कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करें। तो आइए, हमेशा की तरह हम अपने वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावंद, खुदा ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, हमारे जीवते महान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम बड़ी आदर, हलीमी, नम्रता, फिरौतनी के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद दिया चाहते हैं आज के समय के लिए, आपके इस अति बहुमूल्य वचन के लिए, आपके अति पवित्र वचनों के लिए प्यारे परमेश्वर, जो आपने हमें दिए ताकि हम उनमें से सीख सकें। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी आशीष और बरकत और रहम और फजल, आपकी बुद्धि, समझ और ज्ञान, आपके पवित्र आत्मा के लिए। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना किया चाहते हैं जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरा आशीष भरा हाथ परमेश्वर उनके परिवारों को स्पर्श करे। और प्यारे परमेश्वर, वो आपकी आत्मिक आशीषों से भर जाएं और आपके नाम और काम के लिए इस्तेमाल होने पाएँ। अरे परमेश्वर, जब आज का वचन का बीज तो मेरे ज़रिए आज बोने जा रहा है, तो होने देना प्यारे परमेश्वर कि वो एक फलवंत दरख्त बन पाए प्यारे परमेश्वर, और विश्वास की जड़ें इतनी मजबूत हो कि शैतान उसको हिला ना पाए। हमें आत्मिक जीवन दे प्यारे परमेश्वर, ताकि हम तुझ में उन्नति और बढ़ोतरी करने वाले हों। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवते परमेश्वर, हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता, हम सारी बातों में आपको आदर देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र, अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। सुने दया से ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आइए अपने विषय की ओर चलते हैं। आज का विषय था आत्मिकता में कैसे बढ़ें, हम स्पिरिचुअली ग्रो कैसे करें, अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मा को किस तरीके से बुलाएं और काम करने दें कि हम अपने हिसाब से नहीं, वरन पवित्र आत्मा हम में होकर काम करें और हम एक आत्मिक जीवन को जिए इस संसार में रहते हुए। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। और कलाम मुकद्दस इस बात को बताता है। इसमें तमाम ऐसे शख्सियतों का जिक्र है जिन्होंने परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी, दयानतदारी के साथ जीवन को जिया है, इस आत्मिक जीवन को जिया है। तो आइए हम चलते अपने विषय में। इससे पहले विषय में जाएं, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक लेडी थी लिंडा, जो कि पेशे से डॉक्टर थी, और उसकी एक 4-5 साल की एक बेटी थी। अब होता यूँ है कि लिंडा एक दिन कार से कहीं पे जा रही होती है अपनी बेटी के साथ, और क्योंकि वो डॉक्टर थी इसलिए वो हमेशा रेडी रहती थी। तो वो अपना स्टेथोस्कोप लेके साथ में लेके चलती थी, और वो लेके उस दिन भी वो जा रही थी। और हुआ यूँ कि उसने वो स्टेथोस्कोप जो था वो अपनी फ्रंट सीट पे रख दिया और कार ड्राइव करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि उसकी जो बेटी है वो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस स्टेथोस्कोप में
इंटरेस्ट दिखा रही है। उसको ये देख के बड़ी खुशी हुई, उसको ये देख के बड़ा अच्छा लगा और तुरंत कई सारे विचार उसके दिमाग में आने लगे और सोचने लगी कि मेरी बेटी जो है इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, इट मीन्स कि इसका इंटरेस्ट इसमें है और आगे चल के शायद ये मेरी तरह ही डॉक्टर बनेगी और एक सक्सेसफुल लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी को जिएगी। उसको ये सोच के, जब सोच रही थी, उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी की लाइफ भी मेरी तरह एक अच्छी लाइफ होने वाली है। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके इस गलतफहमी को उसकी बेटी ने दूर कर दिया और जब उसने दोबारा अपनी बेटी की तरफ देखा तो वो उसको एज आ फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी और उसके शब्द थे, हेलो मैकडोनल्ड्स, हाउ मे आई हेल्प यू। मतलब कि एक मैकडोनल्ड की काउंटर गर्ल का रोल वो प्ले कर रही थी वहाँ पे। उसकी सोच, उसकी माँ के सपने वहीं पे टूट गए और उसको बड़ा अफसोस हुआ कि मैं क्या सोच रही थी और एक्चुअल में है क्या। मैंने क्या सोचा था, क्या सपने देखे थे और असल में हो क्या रहा है। उसी तरीके से सेम यही तरीका, यही बात परमेश्वर भी हमारे साथ लागू करता है। आप पूछेंगे कैसे? जब उसने हमें बनाया तब उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि जिस कार्य के लिए मैंने इन्हें बनाया है ये वो कार्य करेंगे। ये मेरे दिल के बड़े अजीज़ हैं, बड़े करीब हैं और होगा क्या कि जैसा मैंने सोचा है, जो मेरी प्लानिंग है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे विचार हैं, उन्हीं को ये पूरा करेंगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने परमेश्वर की उस सोच को, उस सपने को तोड़ दिया और उस गलतफहमी को दूर कर दिया कि हम परमेश्वर आपकी तरह नहीं हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम पाप की ज़िंदगी जिएंगे। ये हमने फैसला कर लिया। यही तो किया था जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को, जो कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, जिसे परमेश्वर ने हमारे खातिर दे दिया कि अभी भी वक्त है कि इस पर विश्वास कर लो तो नाश नहीं होगे। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसको सलीब पर चढ़ाया, उसकी जगह बरअब्बा को छुड़वा लिया। तो हम ही लोग हैं जो परमेश्वर को दुख और तकलीफ पहुंचाते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर हमारी सुनता नहीं। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि हम स्पिरिचुअली कैसे ग्रो अप होंगे। तो बात यहाँ पे आती है कि लिंडा जो सोच रही थी कि उसकी बेटी बनेगी, क्या हम वैसे ही परमेश्वर जो सोचता है कि मेरा बच्चा जो है आज मुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसे परमेश्वर को देख के लगता है कि नहीं ये दुआ बंदगी में आ गया है, ये प्रार्थना करने लगा है, वचन पढ़ने लगा है, क्या ये इसी तरीके से मेरे साथ लगा रहेगा? क्या एक जर्नी जो इसके जीवन की है, एक आत्मिक जीवन, वो हम लोग जी पाएंगे, पा पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में उतार पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन सीधे तौर पे पहले यूहन्ना उसके पहले दूसरे अध्याय के 17वें पद में कहता है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आपने देखा यहाँ पे दो बातें हैं। पहली चीज़, संसार वो भी मिटता जाता है और उसकी अभिलाषाएं वे भी मिटती जाती हैं। लेकिन तीसरी बात निकल के आती है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो आज फैसला करना है पहली चीज़ कि हमको जीवन कौन सा चाहिए। क्या एक सांसारिक जीवन जो मिटने वाला है, या एक आत्मिक जीवन जो सर्वदा बना रहता है? पहली चीज़ तो हमें ये डिसाइड करना है हमें जीवन कौन सा चाहिए। आज हम जीवन कौन सा जी रहे हैं? आज हमारे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से हम एक दिन निकालते हैं और परमेश्वर को जाके उसके चंद घंटे देते हैं और बाकी 6 दिन क्या करते हैं? वो 6 दिन
हमारा फैसला करेंगे। 7वां दिन हमारा फैसला नहीं करेगा, जिसमें हम परमेश्वर के पास चंद घंटे के लिए जाते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हैं, गाने गाते हैं, वचन सुनते हैं और घर को चले आते हैं। वो एक दिन नहीं, वरन बचे हुए वो 6 दिन हमारे जीवन का फैसला करेंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या हम आत्मिक जीवन पाने की राह पे चल रहे हैं या हम नाश होने वाली सांसारिक जीवन पाने की ओर चल रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट किधर है? तो इंटरेस्ट किधर है, इसको जानने के लिए परमेश्वर का वचन सीधे तौर पे ये बता देता है। 2 कुरिन्थियों उसको 13वां अध्याय उसके 5वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। परमेश्वर का वचन सीधे तौर पर हमको बता देता है, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। हमें जांचने की ज़रूरत है आज हम कहाँ हैं। हमें समझने की ज़रूरत है आज हम खुदा के साथ उसकी नज़दीकी में हैं या उससे कई मीलों मील दूर हैं। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हम स्टैंड कहाँ करते हैं, तब तक हम शुरुआत नहीं कर सकते कि हमें कितना रास्ता तय करना है। ये पहले हमें प्रिपेयर करना होगा। भाई ये इसी तरीके से होता है, हमको अगर 2, 4, 5 किलोमीटर जाना है तो हम अपनी बाइक या अपनी कार में पेट्रोल देखते हैं और चल देते हैं। यदि हमें 200 किलोमीटर दूर जाना है तो फिर हमें देखना पड़ता है कि उतना पेट्रोल हमारी गाड़ी में है कि नहीं है। प्रिपरेशन करनी पड़ती है, हमें प्रिपेयर होना पड़ता है कि हमें इतनी दूर तक जाना है, हमारे पास सही सामान साजो सामान है कि नहीं है। तो उसी तरीके से अपने आप को पहले हमें जांचना है, परखना है कि हम विश्वास में है कि नहीं है, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है कि नहीं है, हम जुड़े हैं कि नहीं उसके साथ। और यदि हम नहीं जुड़े हैं तो हम कितनी दूर हैं अभी उससे जुड़ने के लिए। और जितनी ज़्यादा दूर है उतनी ज़्यादा तैयारी के साथ फिर हमें चल देना पड़ेगा खुदावन यीशु मसीह के पीछे पीछे। और खुदा का वचन प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसके 19वें पद में कहता है, इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए लौट आओ, मन फिराओ, तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएंगे। सच में परमेश्वर इस समय या हर समय हम बोले वो बैठा रहता है। यदि हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय को ध्यान से पढ़ा तो वहाँ पे मुफलिस बेटे का, प्रोडिगल सन का, वहाँ पे एक यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था, एक किस्सा सुनाया था। वहाँ पे उस किस्सा है, और वो किस्सा क्या है कि वहाँ पे जो होता है सो होता है, लेकिन उसका पिता, गौर करने वाली बात है, उसका पिता जो होता है वो बैठा रहता है। उसकी नज़रें हर समय क्या खोज रही होती है? उस दिशा की ओर जिस दिशा में उसका बेटा चला गया था, उसी दिशा की ओर देख रही होती है कि मेरा बेटा शायद आज लौट के आएगा, शायद मेरा बेटा जो है आज लौट आएगा, शायद अभी थोड़ी देर बाद लौट आएगा, रात हो गई, कल लौट आएगा। तरस जाती है एक पिता की आंखें अपने बच्चे को फिर से देखने के लिए। वो बैठा ही इसी इंतज़ार में कि आएगा तो मैं उसको गले से लगा लूँगा। वो नाराज़ होने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पे, वो उस बेटे से प्यार करता है। आज भी वो उस बेटे से प्यार करता है, आज भी हमारा खुदा हमसे प्यार करता है, और आज भी उसकी नज़रें हम पर लगी हुई हैं और उस राह की ओर लगी हुई हैं जिस राह से हम उसको छोड़ के वापस चले गए थे। और इसीलिए वो हमसे ये बात अपने वचन के ज़रिए कह रहा है कि मन फिराओ, लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। और नीति वचन में बहुत सीधे तौर पर वचन बता देता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, जैसे उस मुफलिस बेटे ने किया था, उसने अपने अपराधों को मान लिया था और उन्हें वहीं छोड़ दिया था और सच्ची तौबा करी थी, सच्चा पश्चाताप किया था, और फिर लौट के जिस रास्ते से वो गया था उसी रास्ते से वो लौट के आया था और उसके पिता ने उसको वापस गले से लगा लिया था। और ये ही सेम बात, सेम चीज़, सेम वचन परमेश्वर हमारे लिए करना मांग रहा है। वो बैठा हुआ है कि हमारा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कब लौट के आएंगे कि वो गले से लगा लेगा। आज हमें
जांचने की ज़रूरत है कि हम विश्वास में है कि नहीं है। नहीं है तो हमें मन फिराना, लौट के आना, परमेश्वर के घुटनों में, अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे टेक देना, उससे प्रार्थना करनी, उससे सच्ची तौबा करनी है। वो क्या करेगा? वो हमें क्षमा करेगा। और जब हम क्षमा कर दिए जाएंगे तो हम एक नए मखलूक बन जाएंगे, हम एक परमेश्वर की एक नई सृष्टि बन जाएंगे। और जब नई सृष्टि बन जाएंगे तब परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के वचन हमें कार्य करेंगे। और यदि हम उस मुफलिस बेटे की तरह नहीं हैं, यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं लेकिन हमारा रिश्ता उतना मजबूत नहीं है, हमारे अंदर कुछ गलतियां, कुछ ऐब हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं कि वो हमारे अंदर रहे, लेकिन हम उस पर विजय नहीं पा रहे, तब हम क्या करेंगे? तब हमें क्या करना चाहिए? बहुत विशेष बात है ये, क्योंकि ऐसा आम तौर पे जर्नली हर इंसान के साथ है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती जिन पे वो विजय को प्राप्त नहीं कर पा रहा था, और जिन पे जो उसके ताबे नहीं होती है, जिन पे वो ओवरकम नहीं हो पा रहा होता है। और इस वजह से उसका रिश्ता परमेश्वर से और ज़्यादा मजबूत होने के बजाय कमज़ोर बना रहता है, और हम आत्मिक जीवन को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यदि जब हम आत्मिक जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो पाती है, हम विश्वास में कमज़ोर ही बने रहते हैं। और यदि हम ऐसे बने रहेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। लेकिन आज हमें मजबूती को हासिल करना है। तो आज हम मजबूती को किस प्रकार से हासिल करेंगे? परमेश्वर का वचन हमें सीधे तौर पर बता देता है कि पौलुस इस बात को बताता है कि आत्मा के चलाए चलो तो शरीर की अभिलाषा को किसी भी रीति से पूरी करने ना पाओगे। आज हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, आज हमें विचार करने की ज़रूरत है, गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, मजबूती से निर्णय लेने की ज़रूरत है, अपनी विल पावर को मजबूत करना है। आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। नहीं, मैं अपनी कमज़ोरी पर फतेह हासिल करूंगा यीशु के नाम में। करिए, शुरुआत में दिक्कत होगी, सबको होती है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मुझे हो रही, सबको होती है। और बहुत तेरे इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, आप ही नहीं हैं। बहुत सारे अपनी कमज़ोरियों पर फतेह हासिल करना मांगते हैं, उनको दबाना मांगते हैं, उनको छोड़ना मांगते हैं, अपने जीवन से निकाल देना मांगते हैं कि परमेश्वर के साथ उनका मजबूती भरा रिश्ता बन जाए, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते। लेकिन आपको करना है, आपको एक निर्णय लेना है, एक कमिटमेंट करना अपने आप से करना है, और उस फर्स्ट स्टेप को लेना है कि नहीं, यीशु मसीह के नाम में आज मैं इस बुरी आदत को, इस गलत काम को, इस गलत सोच को मैं मिटा दूंगा, अपने पैरों तले रौंद दूंगा। उसी तरीके से जिस तरीके से यीशु मसीह ने उस सांप के फन को कुचल दिया, उसी तरीके से मैं इस गलत बात का, इस गलत सोच का, इस गलत काम का फन कुचल दूंगा। और सच में मेरे प्रियो, जब आप ये निर्णय करेंगे, जब आप ये हौसला दिखाएंगे प्रभु यीशु मसीह में, तो शैतान 100% कमज़ोर हो जाएगा और वो डर जाएगा। और हमें तो यही करना है, हमें हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना है और शैतान को डरा के भगा देना है, क्योंकि परमेश्वर के नाम का नारा लगाना है, परमेश्वर की हमसे सिताइश करते हुए झंडे को लेके आगे बढ़ना है। हमें अपनी सलीब खुद उठानी है, ये है हमारी सलीब, और इसे लेके हमें चलना है, इसके अनुसार हमें चलना है। तभी तो हम मजबूती का रिश्ता कायम कर पाएंगे खुदावंद यीशु मसीह के साथ। और जब हम यीशु मसीह का नाम लेके आगे बढ़ेंगे तो शैतान एक एक कदम करके पीछे हटता चला जाएगा और हम फतेह को हासिल करते चले जाएंगे। पहले हम इस तरीके से करेंगे, और जब हम मजबूती को हासिल करने लगेंगे तो हम कलाम में और ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। उसके बाद हमें वचनों को और ज़्यादा पढ़ना है, उसके बाद दुआ प्रार्थनाओं में हमें ज़्यादा जाना है। हमें प्रार्थना करनी है, अकेले में भी, परिवार के साथ में भी, जिसके साथ भी संगति हो। एक प्रार्थना करने वाले के साथ, हर किसी के साथ नहीं। संगति बहुत मायने रखती है। संगति किसके साथ करनी है? आत्मिक लोगों के साथ संगति करिए, तभी आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे। ढूंढिए अपने आसपास कौन है आत्मिक, उनसे कहिए कि हमें आपके साथ प्रार्थना करनी है,
शायद उनके पास समय नहीं हो, लेकिन ज़िद पे अड़े रहिए। कुछ पाने के लिए कुछ देखिए करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उनके साथ संगति करिए, प्रार्थना करिए, पहले अपने में मजबूत होइए, अकेले जाइए, दरवाज़ा बंद करिए, कलाम को पढ़िए और प्रार्थना करिए, यीशु मसीह से सच्ची तौबा करिए। फिर उन बात को करिए जिस पे आप विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, यीशु मसीह के नाम से अपने आप से कमिटमेंट करते हुए उन बातों को कुचलिए, आगे बढ़िए। फिर संगति को लेके आइए और संगति करिए आत्मिक लोगों के साथ, और फिर यीशु मसीह को जब आप अपना जीवन सौंप देंगे, यकीन मानिए आप आत्मिक उन्नति को ज़रूर हासिल करेंगे। और तब वो वचन जो कि जकरिया नबी की किताब उसके 8वें अध्याय के 23वें पद में लिखा हुआ है कि तब 10-10 लोग तेरे वस्त्र के छोर को पकड़ के कहेंगे कि हमने तुम्हारे साथ चलना है, क्योंकि हमने तुम्हारे जीवन में यीशु को देखा है। तो समझिए इस बात को, क्योंकि आपको तैयारी करनी है, आपको पहला कदम बढ़ाना है। यदि आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो वो जर्नी, वो डिस्टेंस जो खुदावन यीशु मसीह का आप और आपका जो बीच में डिस्टेंस है, वो कभी भी पूरा नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। यदि आप उस डिस्टेंस को ख़त्म करके खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाना चाहते हैं, उसकी बहुमूल्य आशीषों को अपने जीवन में हासिल कर लेना चाहते हैं, उसकी आशीष बरकतें, उसके दानों वरदानों को अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए उसके दानों वरदानों को हासिल करना चाहते हैं, एक आत्मिक संगति के लिए, आत्मिक दानों वरदानों के लिए, एक आत्मिक जर्नी के लिए, जैसे कि पौलुस का जीवन था, पतरस का जीवन था, दानियल का जीवन था, मूसा का जीवन था, वैसा जीवन सच में आप पाना चाहते हैं। यदि सच में आपके अंदर भूख और प्यास है खुदा के लिए कि आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं, तब तो आप ज़रूर ये करेंगे। अन्यथा आप संसार की बातों में खोए रहेंगे, उलझे रहेंगे और उसी में व्यस्त रहेंगे। हमने क्या पढ़ा था पहले यूहन्ना में कि वो संसार जो कि नष्ट होता जाता है, उसकी अभिलाषाएं नष्ट होती जाती हैं। क्या हम उस संसार, इन संसारिक चीज़ों में, इन जो अभिलाषाएं हैं संसारिक, जो नश्वर चीज़ें हैं, क्या सच में वो हमारे लिए अहमियत रखती हैं? क्या हमारे लिए ज़रूरी हैं? या वो अबद की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, वो आत्मिक जीवन हमारे लिए ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है? आज निर्णय आपको करना है। आप कहाँ खड़े हैं, अपने आप को जांचो परखो, विश्वास में हो कि नहीं हो। कहाँ खड़े हो, किस जगह खड़े हो, ये आपको देखना है, जांचना है, परखना है, और ये देखना है कि कितनी दूरी है, और फिर वहाँ से मन फिराओ और लौट आओ। खुदा का वचन कहता है अंत बहुत नज़दीक है, और ये समय है अंत का, अंतिम समय चल रहे हैं। यदि वचन में से निकाल के बताने लग जाऊंगा तो इतना बड़ा वचन हो जाएगा कि वीडियो 2-4-5 घंटे का बन जाएगा। लेकिन इतना लंबा वीडियो ना मैं बनाना चाहता हूँ, ना कोई देखना पसंद करेगा। इसलिए बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दे, उसकी इच्छा के अनुसार चलें। यहोशू नबी की किताब उसके पहले अध्याय के 8वें पद में कहता है, व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात तेरा ध्यान इसमें लगा रहे। और भजन संहिता उसका पहला अध्याय, उसमें भी यही बात वो बता रहा है कि वो इंसान जो उसकी व्यवस्था से प्रीति रखता है, वो इंसान उस बहती नाली के किनारे लगे हुए पौध के मानंद है, जो अपनी ऋतु में फलता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। और सच में यदि आप ऐसा जीवन चाहते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। आज फैसला आपको लेना है, निर्णय आपका है। यीशु मसीह आज भी बैठा हुआ है बाहें पसारे, और उसकी आंखें उसी राह की ओर लगी हुई हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास लौट के आएंगे। आज फैसला आपको लेना है। ये था आज का वचन कि आज हम आत्मिक जीवन को कैसे पा सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं। हर एक वर्ष को ध्यान से पढ़िएगा, हर एक वर्ष को ध्यान से जो आपने सुना है उस पर मनन कीजिएगा, आपको सारी बातों का जवाब वहीं पे मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, मैं आपका धन्यवाद देता हूं हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारे पिछले वीडियोस पे अपना प्यार
शो करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि अब तक आपने हमारे हर एक वीडियो को सराहा है। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बना के रखिएगा और हम इसी तरीके से आपके साथ नए नए वचनों को लेके आते रहेंगे, उनकी बातों को, उनके छुपे हुए ज्ञान की बातों को, भेदों को खुदावंद यीशु मसीह में आप तक पहुंचाते रहेंगे। और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो आशीष और बरकत आपने पाई है वो और लोग भी पा सके। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जान नाश हो या हलाक हो। वो चाहता है कि हर एक जान बच जाए, हर एक उसके राज में जाए। इसलिए खुश रहिए और परमेश्वर से जुड़े रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।